जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोगों का रिवीजन सेशन होगा, जिसमें जीके जीएस से 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि हमने पिछले 7 दिनों में पढ़ा है। तो साथियों, आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से लगाइए, इससे आपको अपने तैयारी के बारे में पता चलेगा। तो पूरा क्लास को देखिएगा। क्लास का समय है शाम 7 बजे से। और साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच को ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पीर बुधन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड में? साथियों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसलिए बिल्कुल आराम से और सावधानी पूर्वक आपको आंसर बताना है। तो भारत में पीर बुधन का मेला जो है ये प्रतिवर्ष लगता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगस्त सितंबर के महीने में पीर बुधन का मेला लगता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भोपाल में घटना घटित होती है 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित होती है। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चीनी सत्र 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य क्या है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 355 रुपये प्रति क्विंटल। अब यहाँ पे चीनी की बात करें तो अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक चीनी की मिल जो है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन आपको बता दिए, भारत में सबसे अधिक चीनी का जो मिल पूछे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा? और जैसे ही क्लास खत्म होगा, इसका भी पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। कहाँ पर? बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके PDF के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश को कौन जारी करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और आर्टिकल 213 पूछे तो राज्यपाल इसके तहत अध्यादेश को जारी करता है। 123 में राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर। तो सबसे पुराना पूछा गया है तो ये हो जाएगा विंबलडन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है US ओपन, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। इसकी स्थापना 1881 में। US ओपन के बाद आपका आता है फ्रेंच ओपन, इसकी स्थापना 1891 में। और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी स्थापना 1905 में। तो इन चारों में सबसे पुराना बी वाला है। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो साथियों, सबसे भारी गैस की बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन। ये सबसे भारी गैस है, रेडॉन। ठीक है।
अच्छा, नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में यही नाइट्रोजन है, लगभग 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%। अच्छा, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पूछे नहीं पाई जाती है? तो यही रेडॉन अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अच्छा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस है? तो ये है आर्गन, 0.93%। सबसे अधिक मात्रा में है आर्गन अक्रिय गैस में। आगे देखिए, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामुदायिक विरासत का। आगे देखिए, वित्त अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा डैश के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये तक की राशि की कटौती का दावा किया जा सकता है। तो ये कौन सा धारा हमने आपको बताया था? 80 EEB, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, महापौर जो है नगर निगम की अध्यक्षता करता है। ठीक है, इसके बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? आंसर है अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है, बाकी ये सभी कारक है। अच्छा, मृदा की बात करें यानी मिट्टी, तो मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम डैश था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिरी। नाम क्या था? सिरी, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इन्होंने ही भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन की रचना किया है। आगे देखिए, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है धर्मशालाएं। ठीक है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए साथियों, गंगा और गंडक के संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिहर क्षेत्र तथा सोनपुर का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सोनपुर का जो मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगता है सोनपुर में। आगे देखिए, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में डैश स्थित है? बताइए, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब है गुजरात। कहाँ पर? गुजरात। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में नेशनल पार्क याद रखिएगा, गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। आगे देखिए, धमनियाँ छोटी नसों में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुँचने पर वे अत्यंत पतली नालियों में विभाजित हो जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है?
तो साथियों इसे कहा जाता है केशिकाएं। क्या बोला जाता है? केशिकाएं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आगे देखिए, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने, राजा टोडरमल ने 1580 में, कब? 1580 में दहसाला प्रणाली की शुरुआत किया था। अब अकबर की बात करें, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 में। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे देखिए, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर। तो साथियों दुर्योधन सिंह नेगी की बात करें, एक भारतीय मुक्केबाज है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, भारतीय मुक्केबाज। आगे देखिए, किस संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ये संशोधन है 26वां संशोधन। ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? आगे देखिए, द ग्रेट टोंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक की रचना किस महान यात्री ने किया है? तो ये क्या है? ल्वांजांग ने। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। फायान किसके दरबार में भारत आया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कृपया करके कमेंट करके आंसर जरूर बताइए, सर्च करके ही बताइए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए, इससे आपको क्या होगा? याद होगा। आगे देखिए, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? सब्जपुरा में स्थित है। कहाँ पर? सब्जपुरा में। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर का मकबरा ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। जहांगीर का मकबरा जो है मुगल सम्राट जहांगीर के लिए बनाया गया था 17वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने किया था? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो लोथल की खोज वर्ष 1954 में किया गया था SR राव के द्वारा। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। आगे देखिए, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो कितना समय लगता है? कितना सेकंड का? 200 सेकंड का। ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कलकत्ता के बीच। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, रेपसीड मस्टर्स का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। ठीक है।
सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली इसमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा मुखौटा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रवर, मंजीरा और मरेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी नदियाँ जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक है, 1 रजत है और 4 कांस्य पदक है। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो 2008। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अमीश त्रिपाठी। सी वाला ऑप्शन राइट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है? तो साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है और इसका सूत्र होता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली में होता है। नींबू संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका सही जवाब है 3 भागों में विभाजित किया गया था। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? साथियों, आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को लगाइए। क्लास का समय है शाम 7 बजे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? खोखर जनजाति। कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? खोखर जनजाति। अच्छा, अगर आपसे पूछे टोडा नाम की जनजाति, इसका निवास स्थान कहाँ पर है? तो नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र यानी नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा नाम की जनजाति पाई जाती है। सैम्पियन जनजाति पूछे का निवास स्थान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? और क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में फुल डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। अभी आप लोग सेट लगाइए। तो ये हो जाएगा नियो बैंक।
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? वर्धमान महावीर। इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ एवं लिच्छवी राजकुमारी रानी त्रिशला के घर में 450 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्तमान में ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। महावीर स्वामी किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। महावीर स्वामी का मृत्यु। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? धारा 22 के तहत डी वाला ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है? तो ये है रेगिस्तान। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, यानी प्रकृति के द्वारा निर्माण है। बाकी बांध बगीचा की बात करें तो ये मानव के द्वारा भी निर्माण किया जा सकता है। शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? तो यहाँ से आप लोग पकड़ सकते हैं शिलांग कहाँ पर है और सिलचर कहाँ पर मिलेगा। तो शिलांग जो है ये मेघालय में है और सिलचर असम में मिलेगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? तो 13 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि जनवरी माह में मनाया जाता है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है आपको क्या करना है आइए बता देते हैं। तो देखिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। कहाँ पर? प्ले स्टोर पर। ठीक है, और वहाँ पर सक्सेस वर्ल्ड MCQ टाइप करना है, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पर पहुँच सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिल जाएगा मात्र 125 में। अभी ऑफर है तो मात्र 125 में इस बैच को ले सकते हैं। और जो भी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का यूज नहीं करते हैं, आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9631887058 इस पर मैसेज करके बताना है, आपको स्कैनर मिल जाएगा। बैच में क्या क्या मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैच में आपको डेली क्लास मिल जाएगा। डेली क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में। 1 लाइनर बूस्टर GK नोट्स मिल जाएगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिल जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिलेगा, हालांकि अभी सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप लोग देर मत कीजिए, आज ही बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।